अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ-जहाँ भी हैं आप लोग सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं ये अभी सबसे ऊपर आई हूँ सम्मी को जगाने के लिए। आज मदर डे है और मुझे नीचे किचन में से आवाज़ें आ रही हैं, कोई हलचल है नीचे। चल के देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये देखिए मैं आप सबको भी दिखाती हूँ, देखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये सुबह से अरहम उठ के उसने खुद ही ये जाके ब्रोचन लेके आया है, इधर का जो नाश्ता है। और ये सब्जियां वगैरह खुद ही काटी हैं इसने, अंडे खुद ही बॉईल किए हैं और अपनी जेब हट से ये ब्रोचन जाके लेके आया है। और ये इसने मुझे सरप्राइज़ दिया है मदर डे का। सरप्राइज़ कह लें या गिफ्ट कह लें, ये इसने मेरे लिए आज का नाश्ता अरहम ने तैयार किया है और जाके खुद ही अपने इधर से जाके बेकरी से तो ब्रोचन वगैरह लेके आया, बल्कि आके मुझे बता रहा था कि मम्मा मेरे पास पैसे जितने पैसे थे उसमें सिर्फ 8 आई हैं ये ब्रोचन। नॉर्मल हमारे घर में संडे वाले दिन 10 आती होती हैं। तो वही मैं इसे कह रही थी कि अब बच्चों को तो खैर नहीं महसूस होता ना कि अब महंगाई हो गई है, हर चीज़ इधर बहुत महंगी हो गई है। ये जो जंग चल रही है उसकी वजह से ये ब्रोचन की प्राइस भी काफ़ी ऊपर चली गई है। और इसको कोई अंदाज़ा नहीं था, ये पैसे पूरे से जितने थे इसके पास वो लेके गया होगा। चलें बहरहाल, अब मैं इस इधर चाय बना रही हूँ और सबको मैंने आवाज़ दी है कि आ जाओ नीचे सब मिलके नाश्ता करते हैं। सैफ भी आ गया है, असद भी आ गया हुआ है और सम्मी जिसको मैंने सबसे पहले उठाया था वो अभी तक नहीं नीचे आया। किंज़ा भी आ गई है। Dann erzähl mal, wieso die meinen Sprüche rausgegangen und einfach postest. तो ये असद मेरे लिए एम्स्टर्डम गया हुआ था, ये अपने ट्रिप के साथ, स्कूल की तरफ से ट्रिप, तो ये तोहफ़ा लेके आया है। तो देखते हैं हम मिलके कि क्या ये लेके आया है। और ये जो चीज़ें, ये जो अभी मैं ये जो सामने नज़र आ रही हैं, ये फ्लीस के ऊपर इसने बनाया है। ये इसने स्कूल में बनाया है और ये क्या कहेंगे इसको, ये ग्लास कवर कह लें या पैड कह लें। तासन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कप वगैरह के लिए भी और ग्लास के लिए भी। और ये इसे देख के मुझे बड़ी हंसी आई है इशवाइस, क्योंकि ये अक्सर बच्चे मुझे अक्सर कभी अक्सर ऐसे होता है हमारे घर में, खाना खाने के बाद ये अक्सर कहते हैं कि मम्मा जी बहुत मज़े का बनाया है आपने। तो मैं अक्सर इन्हें यही जवाब देती हूँ, या इशवाइस, कि मुझे पता है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो उसने वो मेरा जो शुरुख था उसे उसने वो फ्लीस के ऊपर तो वो द्रुकन करके तो लेके आया है। बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो बच्चे देखें कितनी छोटी-छोटी बातें भी नोट करते हैं। ये अक्सर वैसे मेरे हस्बैंड मुझे टोकते होते हैं कि तू आगे से कहा करो कि डांके-शुन यानी शुक्रिया, आपको पसंद आया। लेकिन मेरी आदत हमेशा से ऐसी है, मैं कहती हूँ हाँ, मुझे पता है मैंने अच्छा, मैं हमेशा अच्छा ही खाना बनाती हूँ, इन्हें मैं ये कहती होती हूँ। तो ये देखें, ये खोल रहे हैं हम लोग। अब ये एक और गिफ्ट है जो ये लेके आया था। Ich kann das auch nicht wieder hier reintun oder so, ne? Ich kann das nicht wieder hier reintun oder so, ne? Seid doch leise. Immer. So teuer? Das, okay, okay, okay. Lass mich gleich erstmal sagen. Wie teuer war das? Das war im Rabat für Muttertag und das war in Amsterdam. Amsterdam से लेके आए हो? Ja. आपने मुझे लगता है अपने सारे फैशन गिल्ड इसी पे खर्च कर दिए। Digga, du gehst mit deinen Leggings raus und die Feiern Max, geil. तो अब आ जाएँ इस केक की तरफ। ये भी अरहम ने बनाया है। इसके ऊपर इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैं आने वाले दिनों में उसे भी अपलोड करूँगी। ये भी इसने सेल्फ स्टैंडी खुद ही, यानी इंडिपेंडेंटली खुद ही बनाया था। हर काम इसने खुद किया अरहम ने, और मुझे बड़ी वैसे खुशी होती है। वैसे ये बच्चा अरहम जो है ना, ये बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट है। इसको बहुत छोटा सा था तो इसने अपने कपड़े वगैरह खुद ही निकालता होता था, बल्कि जो मैं निकाल के देती होती थी वो इसे उठा उठा के फेंकता होता था, ठुड्डे मारता होता था। और ख़ुद इसने अपनी जो क्लाइडा श्रंक थी उसमें से खुद ही कपड़े निकालता होता था। साथ में जो जूता है इसने मैचिंग करके खुद पहनना। और ये किंडरगार्टन की उम्र में ही ऐसा करना शुरू हो गया था और अपने सारे काम खुद करता होता था। मुझे याद है असद और हम दोनों इकट्ठे ही किंडरगार्टन में थे। असद को जाके उधर शूज़ वगैरह मैं ही उतारती थी और उसको जो स्लेप्टियन थी वो मैं ही पहनाती होती थी। और ये जो अरम था, मेरे इतने काम करने तक ये खुद ही तैयार होके तो जैकेट वगैरह खुद ही उतार लेता था, शूए भी उतार लेता था, वो शलापन भी खुद ही पहन लेता था और असद को मुझे करवाना पड़ता होता था।
तो पीछे जो क्लिप गुजरा है मैंने गोश्त साफ़ किया है, ये मैंने कल रात ही निकाल के रख दिया हुआ था। ये जब हम लोग बकरा मैं लेती हूँ ना, जब मीट जहाँ से लेती हूँ तो पूरे एक बकरा ऑर्डर करती हूँ। और इस दफ़ा क्या हुआ है कि उसने साइडें जो उसके पल्ले होते हैं ना बकरे के, वो उसने ज़्यादातर वो उसे पता है हमारा ऑर्डर कैसा होता है, उसने कीमा बनाना होता है। लेकिन इस दफ़ा शायद वो ख़ुद नहीं था, किसी वर्कर ने किया है, तो उन्होंने ऐसे ही साथ दे दिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो कीमा बना के देंगे मुझे। लेकिन इस दफ़ा मैंने जब आके घर गोश्त निकाला, फ्रीज़ वगैरह किया, तो ये पल्ले अलग से थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मीट हमारा ख़त्म हो रहा है तो नया लेके आना है। तो मैंने फ्रीज़र की सफाई की है, तो ये एक पैकेट मुझे मिला है। तो इसको फिर मैंने छोटा छोटा करके तो ऐसे ये डिसाइड किया था, कल रात ही निकाल के रख दिया था कि आधा मैं इसको पालक में डाल लूँगी, पालक गोश्त बना लूँगी, और आधा का पुलाव बनाऊँगी। तो वो भी मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है, वो भी क्लिप पीछे गुजर गया है। इस टाइम मैं जो बची हुई नूडल मेरे पास पड़ी हुई थी, उसका मैंने नूडल सलाद बनाया है। तो नूडल सलाद के लिए भी मैंने आलू, मटर और गाजर को बॉईल कर लिया था, और जो बंद गोभी है और प्याज है उसे जो लाल प्याज है उसे ऐसे मैंने पतला सा काट लिया था। और मायोनेज़ के साथ थोड़ी सी चीनी, नमक और एक चुटकी नमक और काली मिर्च और चीनी के साथ, मायोनेज़ के साथ इस सब को मिक्स करके तो ये नूडल सलाद जो बड़ा आराम से यानी तैयार हो जाता है। नॉर्मल वैसे मैं इसके अंदर एप्पल भी डालती होती हूँ, और नाशपाती भी उसको छील के उसका छिलका उतार के वो भी डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट इसमें लगता है। लेकिन सैफ़ हमारा नहीं खाता, और ये उसने साथ लेके जाना है, तो फिर आज मैंने ना एप्पल डाला है तो ना कोई और फ्रूट इसमें डाला है। तो सिंपल ऐसे मैंने बना ली है। तो अब ये जो क्लिप सामने नज़र आ रहा है, मैंने अब पुलाव की तैयारी करनी शुरू की है। मेरी हंडिया बन गई है, पालक गोश्त भी बन गया हुआ है, और अब मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, वो मैंने ले लिए हैं, और इन्हें अब मैंने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और मार्गारीन भी डाला है थोड़ा सा। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर खड़े मसाले डाल देने हैं, और इस तरह से इसे मैं फ्राई करके तो जब अच्छी तरह से ये मसाला रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाल देना है, और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली हैं, और अदरक इसमें मैंने काफ़ी सारा डाला है, और काली मिर्च कुटी हुई भी डाली है ज़्यादा मिकदार में। और अब यखनी जो मैंने थी वो डाल दी है, और चावल डालूँगी तो ये इसे बाद में मैंने दम पे रख देना है। तो सिंपल से जैसे चावल हम कोई भी पुलाव बनाते हैं तो उस तरह से ये पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे आके जब थोड़ा थोड़ा पानी हो तो मैं ऐसे इसको कवर कर देती हूँ, और फिर मैंने जो चूल्हा है वो मैंने बंद कर देना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो इसी पे फिर से दम आ जाएगा। तो अब ये जो मैं हंचियन फिली है, यानी चिकन की जो ब्रोस्ट होती है, उसको मैंने छोटा छोटा करके तो सैफ के लिए रेडी किया है। उसने ये साथ लेके जाना है। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं अपने, यानी नमक, मिर्च और भुना कटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा थोड़ा सा सिट्रॉन डाला है, और कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको मैंने रेडी करके रख दी है। अब ये मैं जो चिकन विंग्स हैं, ये भी मैंने कल रात ही मसाला लगा के रख दिए हुए थे, और ये भी मैं सैफ के लिए रेडी कर रही हूँ। उसने ये साथ लेके जाने हैं। इन्हें मैंने बस अब फ्राई करना है। मसाला वगैरह इन्हें मैंने रात लगा के रख दिया था, ओवरनाइट ये मैरिनेट हुए रहे हैं, तो अब इन्हों सिर्फ मैंने फ्राई करना है। तो ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैंने इसके पैकेट बना देने हैं, और ये वो साथ ले जाएगा। और अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मैं सवैयाँ बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड पिछले हफ्ते से मुझे कह रहे हैं कि ये दूध वाली सवैयाँ बना के दिए, तो मैंने कह रही थी कि वीकेंड पे बनाऊँगी। तो वो मैंने थोड़ी सी सवैयाँ थोड़ा सा बटर लिया था, और उसके अंदर सवैयाँ ब्राउन करके और फिर उसके अंदर दूध डाल दिया। तो जब वो पक जाएंगी, थिक हो जाएंगी, तो फिर इसमें मैंने चीनी डाल देनी है। ये देखिए इस टाइम मैं चीनी डाल रही हूँ, और अपने टेस्ट के मुताबिक मेरा ख्याल है मैंने इसमें 2.5 चम्मच खाने वाले जो हैं उसके चीनी के डाले थे। और ये चावल भी मेरे पक के रेडी हो गए हैं। उधर पीछे चिकन फ्राई हो रहा है, और सवैयाँ भी तकरीबन तैयार हो गई हैं। और किचन के काफ़ी सारे काम थे, मैंने अकेले में थक गई थी, काफ़ी मैंने काम किया वैसे सुबह से। ये देखिए पालक भी रेडी है, पालक गोश्त भी रेडी है। तो मैंने ना ऊपर से असद को आवाज़ दी है कि जो बड़े बड़े बर्तन हैं ना, बाकी तो डिश वॉशर में जाएंगे, और जो दूसरे हैं वो आप मेरे साथ आके हेल्प करवाओ, और मैंने धो देती हूँ मैं। तो आप इन्हें ना इसको थ्रोकन करके यानी खुशक करके तो इन्हें इनकी जगहों पे रख दो, क्योंकि बाद में हम लोगों ने आज, क्योंकि मदर डे है और हमने इतना कुछ अरेंज किया है, तो मेरा दिल था कि इन्हें मैं कहीं बाहर लेके जाऊँ। तो ये पैकेट मैंने जो सैफ के लिए तैयार किए हैं, ये इस तरह से मैंने रेडी कर दिए हैं। ये जाके वो फ्रीज़ कर लेगा, और जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी निकालेगा और ऐसे इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन मैं किंदा को कह देती हूँ कि हम नहीं है घर में। सारी
तो ये देखें जी, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। हमारे घर के फासले से कुछ फासले पे एक पार्क है हॉलैंड में। मैंने अक्सर वैसे ज़िक्र किया है कि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, जर्मनी और हॉलैंड का जो बॉर्डर है उधर रहते हैं। तो ये हमारे घर से मुश्किल से 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे ये पार्क है जिधर हम लोग, मैं आई हूँ बच्चों को लेके। हम सभी, मैं हूँ हस्बैंड है और सैफ और असद अरहम है। किन्जा और समी गए हुए हैं। आज इधर हमारे सिटी में इंडस्ट्रियल डे था, तो वो अपनी किसी उधर गए हुए हैं, किसी किन्जा की किसी फ्रेंड की, उनकी अपनी फैक्ट्री है और उधर कोई था उधर फंक्शन, तो वो उधर गए हुए हैं सारे। तो ये देखें आप, जिधर हम लोग आए हैं तो उधर ये फ्रेश जो फूल हैं ये इस तरह से डेकोरेट हुए हुए, ये भी बहुत बड़ी एक दुकान है। तो मुझे बड़े ये, जब भी आऊँ तो मैंने इधर ज़रूर देखना होता है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं आपको। और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो बंदा ले भी लेता है। तो साथ ही बेकरी थी। ये संडे का दिन था और ये स्टोर जो है इधर संडे को खुला होता है। ये कह लें कि ये एक तरह से थोक की मार्केट है और थोक वाले रेट होते हैं इनके, होलसेल वाले। तो अभी ये इन्होंने लिख के ऑफ़र लगाई हुई है कि अगर 3 पैलेट लें हम लोग, ये 7 अप, पेप्सी या मरिंडा के अगर 3 लें तो वो 22 यूरो के हैं। तो ये इन बच्चों ने एक लेना था लेकिन अब हम लोगों ने 3 उठा लिए हैं। और इधर ये देखें फ्रेश सब्जियां और स्ट्रॉबेरीज़, हर चीज़ फ्रेश। और पागल थे। और अगर फ़र्ज़ करें दुकानें वगैरह बंद हो या संडे को, सॉरी, बंद ही होती हैं, स्टोर्स बंद होते हैं। अगर कोई अर्जेंटली चीज़ चाहिए हो तो मुझे याद है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते थे तो मैं अक्सर इनके पैम्पर्स वगैरह अगर ख़त्म हो जाते थे तो यहाँ से आके लेके जाती होती थी। देखिए गुजरते हुए मेरी नज़र कुकिंग ऑयल पे पड़ी है तो तौबा है, आग ही लगी हुई है। 5 यूरो का 1 लीटर है। ये 1.5 माह पहले जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो मैं घर छोड़ के गई थी, 99 सेंट का 1 लीटर मिलता होता था। तो शॉपिंग करके तो सैफ लोगों से हमने कहा है कि ये चीज़ें गाड़ी में रखो। गाड़ी के सामने ही हम लोगों ने पार्क की हुई है। और इधर से गुजरते हुए मेरी नज़र ये बैग्स पे पड़ी है, तो ऐसे ही जैसे वो लेना ना भी हो कुछ, वो औरतों की आदत होती है कि हर चीज़ जगह हर देखनी ज़रूर होती है। मेरी वैसे आदत है, गुजरते हुए अगर किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाए तो मैंने उसे ज़रूर देखना होता है। आइडिया मिल जाता है इंसान ने और मैचिंग कर लेता है। कई आइडियाज़ दिमाग में घूम रहे होते हैं, फ़लाँ सूट के साथ फ़लाँ मैचिंग में भी लेना है, वो रहता है अभी। तो आज मौसम इतना ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। 20-22 टेम्परेचर है लेकिन धूप में फिर भी नहीं बैठा जा रहा। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था और ये अब ऑर्डर आ गया है। इन बच्चों ने नाश्ता ही देर से किया है तो किसी के कोई वैसे मूड नहीं था खाने का, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब हम आए हुए हैं तो मामा की तरफ से चलो आज मैं आप लोगों को ट्रीट देती हूँ, तो आप लोग ऐश करो। तो इन लोगों ने पोमस वगैरह लिए हैं, किसी को कोई ख़ास भूख नहीं थी। और आइस भी नहीं बाद में किसी ने ली, सिर्फ मैंने और असद ने ही आइसक्रीम खाई है। मेरा दिल था कि इन्होंने आज मदर डे है तो मैं इन बच्चों को बाहर लेके जाऊँ और कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ। तो उधर से पार्क से फ़ारग होके हम लोग जल्दी निकल आए हैं। नॉर्मल इधर आए तो काफ़ी टाइम लगता है लेकिन सैफ को जल्दी थी, इसने ट्रेन पकड़नी थी तो इसने अफरा तफरी डाली हुई थी कि कहीं ट्रेन ना मेरी निकल जाए वरना फिर मुझे 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसे हमने स्टेशन पे छोड़ा है और घर आके मैं बोर हो रही थी तो मैंने ऐसे ही किन्जा से कहा है कि चलो मेरे हाथ में ज़रा मेहंदी तो लगाओ। तो ये था आज का हमारा मदर डे। अल्लाह ताला सब की माओं को जो दुनिया में हैं उनको सलामत रखे और जो चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और मदर डे का क्या है, हमारे लिए मज़हब में तो हर जो माँ का रुतबा है हर रोज़ ही मदर डे होता है। तो ये देखें जी, शाम जो दोपहर मैंने खाना बनाया था वो अब हम लोग शाम को ज़बरदस्ती मैंने इनसे कहा है कि थोड़ा थोड़ा खा लो, मैंने इतनी मेहनत की है। तो इसके साथ ही फिर मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।